कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी लोगों को जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि को मथुरा में हुआ था। इस दिन भक्त व्रत रहकर पूरे नियम और संयम से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। इस बार जन्माष्टमी की तिथि को लेकर लोगों के मन में काफ़ी कंफ्यूजन है कि आखिर जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी। ज्योतिषियों के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त सोमवार को मनाई जाएगी। वहीं वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव 27 अगस्त को मनाया जाएगा। इस साल भगवान श्री कृष्ण का 5291वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जो कि बहुत ही खास माना जा रहा है। इस दिन अष्टमी तिथि का प्रारंभ 26 अगस्त सुबह 3:39 पर शुरू होगा और अष्टमी तिथि का समापन 27 अगस्त की रात 2:19 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त को ही मनाई जाएगी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी हमेशा रोहिणी नक्षत्र में ही मनाई जाती है। रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत 26 अगस्त को दोपहर 3:55 पर होगा और इसका समापन 27 अगस्त को दोपहर 3:38 पर हो जाएगा। इस बार जन्माष्टमी पर कई शुभ योग बनने जा रहे हैं। दरअसल इस बार जन्माष्टमी पर चंद्रमा वृषभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। माना जाता है कि जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था तब भी ऐसा योग बना था। इसके साथ ही इस बार कृष्ण जन्माष्टमी सोमवार को पड़ रही है। ऐसा माना जाता है कि सोमवार के दिन भगवान कृष्ण का नामकरण हुआ था। साथ ही इस दिन सार्वार्ध सिद्ध योग का संयोग भी बनने जा रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी का पूजन मुहूर्त 26 अगस्त को रात 12 बजे से देर रात 12:44 तक ही रहेगा। इसलिए जन्माष्टमी पर शुभ मुहूर्त में ही पूजन करें। जन्माष्टमी पर बाल कृष्ण की स्थापना की जाती है। अपनी मनोकामना के आधार पर जो स्वरूप चाहें स्थापित कर सकते हैं। प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिए राधा कृष्ण की स्थापना करें। संतान के लिए बाल कृष्ण की स्थापना करें। साथ ही सभी मनोकामनाओं के लिए बंसी वाले कृष्ण की स्थापना करें। शंख और शालिग्राम की भी स्थापना कर सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के श्रृंगार में फूलों का प्रयोग करें। पीले रंग के वस्त्र और चंदन से इनका श्रृंगार करें। काले रंग का प्रयोग ना करें। बैजंती के फूल अगर कृष्ण जी को अर्पित किए जाएं तो सर्वोत्तम होगा। इसके पश्चात जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण को पंचामृत का भोग जरूर लगाएं। उसमें तुलसी दल जरूर डालें। मेवा, माखन और मिश्री का भी भोग लगाएं। कहीं कहीं पर धनिये की पंजीरी भी अर्पित की जाती है। इस दिन पूर्ण सात्विक भोजन, जिसमें तमाम तरीके के व्यंजन होते हैं, वो भगवान को अर्पित किए जाते हैं। उनको प्रेम से भोग लगाया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की पूजन विधि के बारे में कि कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण जी का पूजन कैसे किया जाता है। इस त्यौहार की पूजा विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लड्डू गोपाल का जन्म हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। जन्माष्टमी के दिन सुबह उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। अपने घर के मंदिर को साफ करें और मंदिर को गंगा जल से छिड़काव करें। पूजा शुरू करने के लिए ध्यान का पालन करें। भगवान कृष्ण की मूर्ति को आदरपूर्वक पालने पर रखें। अगर आपके पास पालना नहीं है तो आप लकड़ी की चौकी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पश्चात भगवान के चरणों में जल चढ़ाएं। भगवान के स्नान समारोह को संपन्न करने के बाद मूर्ति पर पंचामृत की 5 सामग्री जैसे कि दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल उन्हें अर्पित करें। पांचों सामग्रियों को इकट्ठा करें, फिर बाद में उन्हें प्रसाद के रूप में उपयोग करके पंचामृत तैयार करें। मूर्ति को नए वस्त्र, माला और फूलों से सजाएं, जिसे देवता का श्रृंगार कहा जाता है। भगवान को पवित्र जनेऊ अर्पित करें, फिर भगवान पर चंदन का लेप करें।
मूर्ति को मुकुट, आभूषण, मोरपंख और बांसुरी से भी सजाएं। भगवान को फूल और तुलसी के पत्ते अर्पित करें। भगवान को माखन और मिश्री का भी भोग लगाएं। इसके पश्चात नारियल, सुपारी, हल्दी, पान और कुमकुम से बना तांबूल भेंट करें। इसके पश्चात धूप बत्ती और घी का दीपक जलाकर कुंज बिहारी जी की आरती गाएं और फिर परिक्रमा करें। फिर अपने हाथ जोड़ें और प्रभु से प्रार्थना करें कि वह आपको और आपके परिवार को सभी विपत्तियों से दूर रखें और सुरक्षित रखें। चलिए अब सुनते हैं जन्माष्टमी व्रत कथा। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। इसी तिथि की घनघोर अंधेरी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधी कथा सुनते और सुनाते हैं, जो इस प्रकार है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज करता था। उसके आतताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। इनको मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव और देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव और देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो कुछ और नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी और वसुदेव को कैद किया था, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदीगृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वह बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह है कृष्ण जन्म की कथा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ और उन्हें जन्म के पश्चात वृंदावन पहुंचा दिया। श्री कृष्ण ने जन्म लेने के पश्चात अनेकों लीलाएं की और बड़े होने पर कंस का वध किया। तो ये इस प्रकार थी श्री कृष्ण की जन्म कथा। अगर आपसे भक्तों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए।
जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त हो सके। कथा सुनने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद भक्तों।